हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के ऊपर गियर्स कैसे कट किए जाते हैं और यहाँ पर इस पर गियर कट किए जाएंगे। सबसे पहले वर्क पीस को क्लैम्प किया जा रहा है और वर्क पीस को क्लैम्प करने के लिए यहाँ पर सेंटर्स यूज़ किए गए हैं और ये सेंटर्स मशीन के टेबल के ऊपर क्लैम्प किए गए हैं। और मशीन चालू करने से पहले सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा वर्क पीस अच्छे से क्लैम्प होना चाहिए और हमारा जो मिलिंग कटर है वो भी अच्छे से क्लैम्प होना चाहिए। ये स्टार्टर है, मशीन को चालू कर दिया है और अभी ऑपरेटर सेटिंग कर रहा है। ये हैंड व्हील घुमा रहा है जिससे आपका टेबल मूवमेंट कर रहा है। अभी टेबल हम मैनुअली मूव करा रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद जो टेबल है उसको ऑटोमेटिक मूवमेंट कराएंगे। ये पूरा मशीन आप देख सकते हैं, इसमें इंडेक्सिंग हेड होता है। बेसिकली इसमें 54 टीथ कट करने हैं और उसके लिए ये इंडेक्सिंग हेड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये मार्केट में आते हैं। ये टेबल है आपका, इस टेबल के ऊपर ही ये इंडेक्सिंग हेड भी माउंटेड है जो कि बेसिकली वर्क पीस को घुमा रहा है। और आप देख सकते हैं वर्क पीस किस तरह घूम रहा है। ये क्रॉस स्लाइड होता है जो कि पूरा जो टेबल होता है उसको आगे पीछे मूवमेंट कराता है और मशीन की लैंग्वेज यदि हम बोलें तो ये वाई डायरेक्शन मूवमेंट कराता है। ये टेबल का हैंड व्हील आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे गियर ब्लैंक माउंट हैं जिससे आप एक साथ गियर कट कर सकते हैं। ये क्रॉस स्लाइड है जो क्रॉस मूवमेंट कराता है। ये टेबल है और ये टेबल इस तरह से आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है। ये क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है और क्रॉस स्लाइड जिसके ऊपर मूव कर रहा है वो गाइड बेस कहलाते हैं और नीचे नी लगा हुआ है और ये नी होता है, ये भी वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली हैंड व्हील लगाने पड़ते हैं, लीवर लगाना पड़ता है जिससे घुमा के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं और वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट भी करा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैनुअली करना पड़ता है। अब हम पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, किस तरह से पावर ट्रांसमिशन होगा। ये देखिए किस तरह से टीथ कट रहे हैं और यहाँ पे उतने ही मॉड्यूल का कटर यूज़ करना पड़ता है जितने ही मॉड्यूल का आपको गियर कट करना होता है। ये आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं, आर्बर घूम रहा है। आर्बर के ऊपर ही मिलिंग कटर माउंटेड किए जाते हैं और आर्बर आपका मशीन स्पिंडल से अटैच रहता है। ये मशीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको मशीन के ओवर आर्म बोलते हैं और पीछे जो रहता है पूरा उसको हम कॉलम बोलते हैं। अब हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे नीचे मोटर लगा हुआ है और इस मोटर से बेल्ट ड्राइव के थ्रू ऊपर एक शाफ्ट है, उसमें पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है। फिर यहाँ पे 3 शाफ्ट लगी हुई हैं और तीनों पे अलग अलग गियर्स लगे हुए हैं और उन गियर्स के थ्रू स्पिंडल रोटेट हो रहा है। स्पिंडल से आर्बर रोटेट होगा और आर्बर पे कटर लगा होगा। ये देखिए यहाँ पे पुली में पावर आया, इससे ये शाफ्ट रोटेट होगा, इससे ये वाली शाफ्ट रोटेट होगा गियर्स के थ्रू और ये गियर फिर आपका ऊपर स्पिंडल रोटेट कराएंगे। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसे ऊपर वाला गियर और ये स्पिंडल की शाफ्ट भी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है वो स्पिंडल है और स्पिंडल से फिर आपका आर्बर जुड़ा हुआ है। ये आर्बर जुड़ा हुआ है और आर्बर से फिर आपका ये कटर रोटेट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग की मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है और इंडेक्सिंग के लिए जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो स्पिंडल से होता है। अब देखिए स्पिंडल से चेन ड्राइव के थ्रू नीचे यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है इधर और यहाँ से गियर्स हैं। फिर जैसे आप थ्रेडिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी गियर की सेटिंग होता है। ABCD इस तरह के गियर्स हैं। ये आपका A है, ये B है, इसके साथ ही C अटैच रहता है और C से आपका D अटैच है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो A को डायरेक्ट D से अटैच कर दिया है और ये टेबल भी मैंने आपको दिखाया है साइड में। और फिर आपका ये गियर रोटेट हो रहा है, इससे आप ये देखिए ये यूनिवर्सल कपलिंग है और ये शाफ्ट है। फिर यहाँ पे बेवल गियर्स हैं और इन बेवल गियर्स के थ्रू फिर आप देखिए ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है और यहाँ पे इन गियर्स के थ्रू इंडेक्सिंग हेड में मोशन ट्रांसमिट किया जा रहा है और इंडेक्सिंग हेड के थ्रू ही आपका वर्क पीस घूम रहा है, वर्क पीस रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे इस एक बार स्पिंडल घूमेगा तो आपका वर्क पीस 1/54 टाइम्स घूमेगा। फिर ये देखिए टेबल को फीड के लिए यहाँ से जो इंडेक्सिंग वाली मैकेनिज्म है उससे फिर आप देखिए चेन ड्राइव के थ्रू नीचे पावर ट्रांसमिट किया गया है और उसके थ्रू यहाँ पीछे गियर्स लगे हुए हैं। इन पीछे गियर्स के थ्रू ये गियर्स हैं, इन गियर्स से फिर आपका जो टेबल का फीड ऑटोमेटिक होता है उसकी मैकेनिज्म है ये। वहाँ से ये इधर से पावर इधर आएगा और ये देखिए यहाँ पे भी ये टेलीस्कोपिक शाफ्ट लगा रहता है और फिर आप देखिए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर्स लगे हुए हैं। इससे आपका मशीन का लीड स्क्रू रोटेट होता है जो कि मैं अभी दिखाता हूँ।
ये रोटेशन आप देख सकते हैं। और मशीन का लीड स्क्रू रोटेट होने से, ये लीड स्क्रू है मशीन का, तो नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म से आपका टेबल भी आगे पीछे मूवमेंट करता है। अब टेबल को कितना फीड प्रोवाइड करना है वो आप गियर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।